सानिहा भाटी गेट में एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन कसूरवार करार। पुलिस ऑफिसर्स शोहर पर बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। एतराफ़ जुर्म कराने के लिए तशद्दुद करने का भी एतराफ़। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी इमरान महमूद, डीआईजी नासिर अजीज विर्क और डीआईजी इमरान किश्वर ने इंक्वायरी की। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी और एसएचओ ने बयान दिया। एसएसपी ऑपरेशन और डीआईजी ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एसपी और एसएचओ खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को मौके से थाना भाटी ले गए। दोनों अफसर फौरन लड़की के वालिद को फ़ोन करते रहे। गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। दोनों पुलिस ऑफिसर्स गुलाम मुर्तज़ा पर एसएचओ के कमरे में तशद्दुद करते रहे और एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा के 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी पेश की जाएगी। सानिहा भाटी गेट लाहौर में गिरफ्तार मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने पुलिस की इस्तदा पर रिमांड दे दिया। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंसला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। कंपनी डायरेक्टर सलमान और उस्मान यासीन को भी पेश किया गया। मुलजिमों के वकील ने अदालत को बताया मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई। मुलजिमों के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज है। कराची गुल प्लाजा से मुत्तसिल माल्स 15 रोज बाद खुल गए। दुकानदारों को सफाई और बहाली के लिए रसाई दे दी गई। पीर से बाकायदा कारोबार की इजाजत। गुल प्लाजा के साथ वाक़े गुल तिजारा को भी खोल दिया गया। ताजरों ने इजहार यकजहती के लिए दुकानों के बाहर बैनर्स अवेजा कर दिए। सिक्योरिटी और हिफाजती इकदामात मुकम्मल। सानिहा गुल प्लाजा की इमारत सील। हैवी मशीनरी जाय वकुआ पर मौजूद। सानिहा गुल प्लाजा में जाम बहक 79 अफराद में से 69 की शनाख्त हो चुकी है। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी अदालती हुक्मनामे के मुताबिक भारत 9 फरवरी तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉक बॉक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फ्राहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। उबूरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालिसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट को उबूरी इक़दामात देने का इख्तियार हासिल नहीं। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ेह करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस मैरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है भारत ने 37 मुआहदे की पन बिजली शकों का गलत इस्तेमाल किया। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में तैनात टोमाहाक क्रूज मिसाइल, जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और दिफाई सिस्टम से शामिल। अमरीका में तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारे भी हाई अलर्ट। सदर ट्रंप कहते हैं कि वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बहरी बेड़े को कहीं ना कहीं तो रहना है, बेहतर है ये ईरान के करीब ही रहे। ईरानी हुकाम से कह दिया कि मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता। गजा और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूएई का ट्रंप अमन मनसूबे पर अमल दरामद की हिमायत का अयादा। पासदारान इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा आबनाए हरमस में ईरानी मशक़ें महफूज और पेशेवराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक के आज़ादाना नक़्ल व हमल के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। आबनाए हरमस से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेस इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज रवैया तसादुम पैदा कर सकता है। अमरीकी जहाज़ों और एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने आबनाए हरमस में इतवार से 2 रोज़ा बहरी मशकों का ऐलान कर रखा है। धमकियों में नहीं आएंगे। तेहरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू।
कहा, धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ सिफारतकारी की कामयाबी का दारोमदार धमकी अमेज रवैये के खात्मे पर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान और अमेरिका के हुकाम में किसी मुलाकात का शेड्यूल तय नहीं है। ईरान मुनसिफाना और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। पेंटागन के मुताबिक सऊदी अरब को जदीद कैपेबिलिटी मिसाइल और आलात फ्राहम किए जाएंगे। मुआहदे की मरकजी कॉन्ट्रैक्टर अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन होगी। अमेरिका ने इसराइल के लिए भी 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की मंजूरी दे दी। 3.8 अरब डॉलर के अपाचे हेलीकॉप्टर, 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स शामिल। जनूबी अफ्रीका का इसराइली सिफारतकार को 72 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। बलाई इलाकों में आज से बर्फबारी के नए स्पेल की पेशगोई। दीर, कोहिस्तान, सवात और कलाम में बर्फानी गाले बरसेंगे। मरी, गलियात और गिरदनवाह में भी सफेद मोतियों की बरसात होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रहेगा। सवाबी, चारसरदा, मर्दान में बारिश मुतवक्के। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में सोना 25,500 रुपए सस्ता 1 तोला 5,11,862 रुपए का हो गया। चांदी 2,063 रुपए सस्ती 1 तोला 9,600 रुपए में फरोख्त। आलमी मंडी में 1 औंस सोना 4,895 रुपए का हो गया। अमेरिका को एक बार फिर जिज़वी हुकूमती शटडाउन का सामना। कांग्रेस मुकर्ररा डेडलाइन से पहले फंडिंग मुआहिदा मंजूर न कर सकी। सेनेट ने ताखीर के बाद अखराजात का बिल 71 के मुकाबले 29 वोटों से मंजूर कर लिया। ऐवान नुमाइंदगान का इजलास न होने के बायस बिल पर बरवक्त वोटिंग मुमकिन न हो सकी। अमेरिका में आज रात 12:01 पर जिज़वी शटडाउन शुरू होने का कभी इम्कान। हुकाम के मुताबिक शटडाउन मुख्तसर हो सकता है। लाहौर बसंत के रंगों में रंगने लगा। अंदरूनी शहर में हर तरफ सफाकती रंग बिखर गए। मियां सली की हवेली में इवेंट की भरपूर तैयारियां। 10 सरकारी स्कूल्स की छतें बसंत के लिए मुख्तस। महकमा ट्रांसपोर्ट ने स्पीडो बसों की सकाफती पहचान दे दी। महफूज बसंत का पैगाम देती बसों पर शहरी 6, 7 और 8 फरवरी को मुफ्त सफर कर सकेंगे। अजोका थिएटर में बसंत की सकाफती झलक पेश की गई। जानदार मुकालमे, मौसीकी और रवायती सकाफत पर मबनी खेल को हाजरीन ने खूब सराहा।